नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं सिविक सेंटर की उस जगह पर जहां पर तमाम सरकारी दफातर हैं। डिप्टी कमिश्नर ऑफ कराची ईस्ट, इससे धोखा मत खाइएगा, यह हमें बताया गया है कि ये ऑफिस तो उनका है, लेकिन जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं लियारी एक्सप्रेसवे रीसेटलमेंट प्रोजेक्ट के, उनका भी दफ्तर जो है वो इसी तरफ है। जिस तरह के इन लोगों ने हमें बताया है कि उनका दफ्तर जो है वो इसी ऑफिस में जाके बैक साइड पर है। तो इन तमाम लोगों को जो है वो हम अब उस दफ्तर में लेके जाएंगे प्रोजेक्ट डायरेक्टर साहब के पास और उनसे बात करेंगे कि आखिर मामला क्या है, किस तरीके से, किन बेसिस पर, किन वजूहात की बिना पर जो है वो इन्होंने उस स्कूल को जो है वो, उन स्कूलों को जो है वो महकमा तालीम को दे दिया है, जबकि इन लोगों के जो मामला हैं वो अभी तक क्लियर नहीं है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर लियारी एक्सप्रेसवे रीसेटलमेंट प्रोजेक्ट के डायरेक्टर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, आफ्ताब मेमन साहब, उनके दफ्तर में हम मौजूद हैं। आफ्ताब साहब, ये मैटर क्या है इन लोगों का? 2 सालों से इनको पैसे नहीं मिले। साल से बजट बंद था, कोई पैसे नहीं आए थे हमारे पास। अच्छा, उनको तनख्वाह नहीं मिली, स्कूल बंद हो गए 1 साल से। तो गवर्नर हाउस में मीटिंग हुई, उन्होंने कहा कि आप हैंड ओवर कर दें, सिंध गवर्नमेंट ऐसे ही हैंड ओवर कर दें, स्कूल हैंड ओवर कर दें, वो चलाएंगे, आपके पास बजट नहीं है। तो हमने हैंड ओवर कर दिया डायरेक्टर स्कूल्स के नाम। डायरेक्टर स्कूल्स को आपने हैंड ओवर कर दिए, बजाय इन लोगों की क्लियरेंस की, इनकी तनख्वाहें दी है, और जो इनकी नौकरियां हैं वो भी गई 2 साल तक। 1 साल ये कहते हैं कि जी 1 साल हमने पढ़ाया, और उसके बाद 1 साल, जब पिछले साल की जून जुलाई की छुट्टियां हुई तो उसके बाद से कम्प्लीटली बंद है। स्कूल 1 साल से बंद है ना, तो इसलिए हमने उनको हैंड ओवर किया कि हमारे पास बजट नहीं है, आप चलें। लेकिन सर, उस बजट नहीं है और उसमें आपने जो उनको हैंड ओवर किया है तो उसका प्रॉपर तरीक़ेकार कुछ हुआ है कि जी ये लायबिलिटीज़ हैं, अगर हम आपको एक चीज़ दे रहे हैं तो उनकी ये लायबिलिटीज़ भी हैं। लायबिलिटीज़ वो कहते हैं आप क्लियर करें। कौन क्लियर करेगा? बोलते हैं आप लोग पीडी से ऑफिस क्लियर करें। तो आप प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, तो सर आप उसको क्लियर करने के लिए क्या करेंगे? आपने जो बगैर क्लियर किए दे दिए हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट को ये स्कूल, तो बजट आएगा तो क्लियर करेंगे ना। सॉरी फॉर द इंटरप्ट सर। आप क्या कहेंगे? मैं उस तरफ ही आ जाता हूँ आप लोगों से बात। जी सर, असल में क्या, कहाँ से बजट आएगा, आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर, माजरत के साथ ये कि कल जो हमारी सर से बात हुई थी, बहुत नॉन सीरियस एटीट्यूड था, तो उन्होंने उसमें ये बोला था कि हमने मतलब उन्हें जो बिल्डिंग्स हैंड ओवर की है उसमें ये लिखा है कि कोई लाइबिलिटीज उन पर वाजिब नहीं है, तो इन्होंने ऐसा कैसे किया? ये सवाल, हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिली। हमारी क्यों लेंगे भाई? 1 मिनट, हमारी लाइबिलिटीज वो क्यों लेंगे? सर आप प्रोजेक्ट तो 1 डायरेक्टर, साल से उन्होंने लिया ना स्कूल, तो हमारी लाइबिलिटीज वो क्यों लेंगे? लेकिन सर आप बगैर लिखत पढ़त के या बगैर इन तमाम लोगों के क्लियरेंस के आप कैसे उनको क्लियरेंस क्यों? ये कोई पीएचडी पास है, बीएडी है, वो तो उनके ट्रेंड है ना, पीएचडी है। अगर ये बात सुने ना, हमने तो स्कूल हैंड ओवर किया ना, जी ये रख ले उनको। सर जिम्मेदारी तो है ना वफाक की, सिंध हुकूमत की, सिटी हुकूमत की। जब ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था उसके तहत फंड्स आ रहे थे, वो फंड्स के तहत इनकी सैलरियां जा रही थी, ठीक है। क्या वजह हुई कि 2 साल से इनको सैलरी नहीं मिली? गवर्नमेंट से पूछे क्या वजह हुई, मेरे से क्यों पूछते? सर आप ओवरऑल प्रोजेक्ट के डायरेक्टर हैं। तो मैं आया था तो अभी तक तो कोई फंड नहीं है 2 साल से। तो आप कब से आए यहाँ पर? मुझे 4 महीने। 4 महीने आपको हुए यहाँ पर आए हुए, तो 2 साल से फंड नहीं थे, तो आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि इन तमाम तर चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन करेंगे जी कहाँ से पैसा नहीं आ रहा है, कहाँ से कुछ नहीं हो रहा? हमने फेडरल गवर्नमेंट को लिखा था, उसका कोई जवाब मिला आपको? उस साल उन्होंने पैसे रखे हैं। पैसे रखे हैं, तो पैसे देना, लेना और फिर आगे फॉरवर्ड करना आपका काम है ना? पैसे आएंगे अभी अगस्त में आएंगे। तो आप इनकी क्या ड्यूज क्लियर करेंगे फिर? बिल्कुल। और अभी बगैर क्लियरेंस के जो आपने इन स्कूलों को महकमा सिंध को दे दिया, क्या वो तरीकेकार ठीक है? कौन सी क्लियरेंस, किसकी क्लियरेंस? इनकी क्लियरेंस। ये बात करें ना, मैंने कब कहा कि आप? तो सर ये आपके पास ही मुद्दा लेकर आए ना, आप होलसेल डायरेक्टर हैं उस प्रोजेक्ट के, जिनके स्कूल हमने जी आप मेरा इनसे ये सवाल है, ये सवाल ले लें कि आप सिर्फ ये बताइए, जब इन्हें पता था कि स्कूल है तो क्या स्कूल जिन चला रहे थे? क्या वो अमला नहीं चला रहा था? तनख्वाह जब इनके प्रोजेक्ट हमें दे रहा था तो वो अमला काम कर रहा था, इसलिए वो तनख्वाह मिल रही थी ना। प्रोजेक्ट रुक गया, इन लोगों ने कुछ नहीं बताया कि प्रोजेक्ट रुका नहीं रुका, क्या हुआ, हमारे पास इस चीज़ की कोई इत्तला नहीं है। ठीक है। उसके बाद इन्होंने स्कूल हैंड ओवर किए, स्टाफ को इन्होंने माइनस कर दिया, किस बेस पर? आप नहीं समझते कि आपकी जिम्मेदारी, आपने तो उठा के कहने पे स्कूल दे दिया? सर डायरेक्टर स्कूल को फिलहाल आप मुझे ब्लैकमेल नहीं करें, मैंने स्कूल दिए तो आप उनसे पूछें, मुझे क्यों ब्लैकमेल? सर आपको मैं ब्लैकमेल क्यों करूं?